क्यों नहीं कुछ भी? इतना जीवन आपने समर्पित कर दिया, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, अपने पूरे खानदान का ध्यान आप नहीं रखते, पूरे दिन वो कृष्ण रूपी भागवत में लगे रहते हैं। क्या दिया भागवत जी ने हमको? जिस घर से संतों को भूखा जाना पड़ता हो, ऐसे घर में भागवत जी को मैं कृष्ण नहीं मानती। देवी ऐसा मत बोलो, तुम अभी जानती नहीं, वो साक्षात श्री कृष्ण है। मैं जब अध्ययन करता हूं, मुझे नृत्य करते हुए बोलते हुए श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ऐसा है, फिर आज काम कीजिए, बोले क्या, अपनी उठाइए भागवत जी और चले जाइए, घर में संभाल लूंगी, बच्चों को मैं संभाल लूंगी। सर्वस्व आपकी भागवत जी हैं। जिन भागवत जी के कारण हमारे पति की स्थिति ऐसी, संतों को भूखा जाना पड़े, मैं उनको घर में नहीं रखने दूंगी। इतनी बड़ी बात हो गई। पत्नी के इतना बोलने पर पतिदेव बोले, दुनिया कृष्ण को घर में बुलाती है, तुम घर से निकाल रही हो। देवी इससे ज्यादा मैं सुन नहीं सकता, अब तुम रहो अपने बच्चों के साथ प्रेम से, मैं चलता हूं। अपनी पोथी उठाई और रोते बिलखते ब्राह्मण देवता मेरे कृष्ण है, मेरे ठाकुर जी हैं, हृदय से लगा करके निकल गए। गंगा के तट पे जाकर बहुत रोए, बोले मुझे कुछ भी बोल देती, मेरे को मार भी दे, पीट भी दे, मैं सह लूंगा। हे ठाकुर जी, हे भागवत जी, आपके लिए क्यों कहा, मुझसे ये सहन नहीं होता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जब रोने लगे वो ब्राह्मण देवता भागवत जी को हृदय से लगा कि ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी मैंने विचार करने लगे, भैया ये 40-41 वर्ष के हो गए ब्राह्मण, और जब से इन्होंने होश संभाला तब से केवल भागवत जी का ही अध्ययन किया, भागवत जी का ही पाठ करते हैं, कुछ काम कुछ भी नहीं, सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया। और आज भागवत जी के लिए 2 शब्द गलत सुन के घर से ही निकल गए। मैं जाऊंगा। और काशी में छोटे से गोपाल जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के ऊंची धोती पहन करके, सिर पर बढ़िया स्वाफा बांध करके, और बढ़िया कजरारे नेत्र हैं ठाकुर जी के, हाथों में कड़ूला पहने हैं, पैरों में सुंदर पाजेब पहनी है, कमर में करधनी पहनी है, गले में कंठा और एक सुंदर बगनखा पहना है, कानों में छोटे छोटे सुंदर हीरे के मोती हैं। ऐसी अद्भुत छवि ठाकुर जी की, लेकिन अपने सिर पर डलिया लेकर के कुछ बेचने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे बनकर के निकले। लेकिन सब इनको देखकर के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों? बोले भैया रोड पर कुछ सामग्री देने वाले व्यक्ति के रूप में इतना आकर्षण, वस्त्रों में इतना आकर्षण, चाल ढाल में इतना आकर्षण, ये तो बिल्कुल ललित गति, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, और ऐसे सुंदर सिर पर डलिया लेकर के, और बढ़िया स्वाफा सिर पर बांध के, एक स्वाफा कंधा पर डाल के पसीना पहुंचते भय और चल रहे हैं। जो देखे वही इन पर लुभा जाए। पहुंच गए ब्राह्मण के घर पर, दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने जैसे द्वार खोल करके देखा, छोटे से गोपाल जी, गदमदरा से हाथ, गदमदरा से पाम, नेक सो पेट निकरो भयो है, गले में सुंदर हाथ पहने, हाथों में सुंदर मणि के सुंदर कड़ूला पहने हैं, सब चमक रहे हैं। देख करके वो भी आश्चर्यचकित, इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर श्रृंगार करके ऐसे घूम रहा है। कहो बालक, तुम्हारी माता जी कहाँ है, कहां से आए हो, और इतने से तुम और इतनी बड़ी डलिया भारी सिर पर लेके कहां घूम रहे हो, क्या चाहिए? देखो खाने पीने की वस्तु तो मेरे पास नहीं है, जल पिला सकती हूँ। ठाकुर जी खड़े खड़े देख रहे हैं, और तुम इतने प्यारे हो, इतने सुंदर, माने अकेले कैसे छोड़ दिए, कहां है तुम्हारी माता जी? तो ठाकुर जी उसको इशारा करते हैं, हम पे बोलना नहीं आता। अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले